नमस्कार, मैं नकीर आज में अभी मौजूद हूँ दल सिंह सराय के पाड़ में और ये पाड़ का वार्ड 10 है। यहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ थी। हमने सोचा कि आखिर क्या बात है, इतनी भीड़ क्यों है, तो पता चला कि यहाँ पे कुछ शीर्ष नेतृत्व का आगमन होने वाला है। और वो कौन लोग हैं, हम बात करेंगे कि आखिर ये भीड़ भाड़ क्यों है। सर, कौन लोग आने वाले हैं? यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी हैं और हमारे जो वर्तमान सांसद थे वो भी आने वाले थे, लेकिन जी 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 नित्यानंद राय जी भी आने वाले थे, लेकिन उन्होंने रूट बदल लिया। तो अब हमारे कुशवाहा जी आ रहे हैं जी। तो आरएलएम के चीफ आ रहे हैं जी जी जी। हाँ, क्या लगता है कि आरएलएम जो टिकट दी है प्रशांत पंकज जी जी तो एनडीए एकजुट है आज गुजरात? जी जी, एकदम एनडीए एकजुट है। और हम दावा किया जा रहा है जो जूनियर उपेंद्र कुशवाहा है, जो निर्दलीय से भरे जी, उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हम लोग अपने क्षेत्र के लोकल लीडर को तलाश में थे और कभी भी शीर्ष नेतृत्व लोकल लीडर को नेतृत्व नहीं सौंप रहे थे। हम लोग मजबूर होते थे कि हमारा जो है क्षेत्र गिरवी लगा हुआ था, लेकिन इस बार जब चांस मिला है तो हम लोग इसमें छोड़ने वाले नहीं हैं। हम लोग पूरा जोर तोड़ से सभी जगह कोऑपरेट करते हुए और इनको विजय बनाने का काम करेंगे। क्या लगता है इसमें, जैसे कि 4 कुशवाहा है उजियारपुर, चारों कुशवाहा है, तो चारों में अभी लोकप्रियता लोकल को लेके प्रशांत पंकज को दिया जा रहा है या फिर एनडीए के कार्यकर्ता हैं, एनडीए ने टिकट दिया है तो एनडीए के पूर्व कार्यकर्ता आप लोग रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है? देखिए, प्रशांत जी में एक तो उनका पैतृक देन है कि हमारे स्वर्गीय राम लखन महतो जी जो पूर्व मंत्री रहे थे, उनका इस क्षेत्र पर पूरा कार्य का प्रभाव था कि इस क्षेत्र को उठाने में, जिस समय में यहाँ पर एक प्रकार का जंगल राज की जो चर्चा होती थी, उस समय में रोड नहीं था, बिजली नहीं थी, उस समय वो रोड लाने का काम किया और जगह जगह पर जो है खरंजा बना के तब हम लोगों को चलने की सुविधा दी थी। तो उनका काम का प्रभाव रहा था जो हम लोग उनके पीछे बहुत कार्य करते थे और उत्साहवर्धन होता था। क्या शुभ नाम हुआ सर? जी, हमारा नाम हुआ राजकुमार महतो। आप फिलहाल आरएलएम में है कि और भी घटक दल में है? देखिए, हम कोई नेता नहीं है, हम एक सामाजिक कार्यकर्ता है, हमारे समाज से जुड़े हुए हैं। जी जी नहीं, कोई पार्टी नहीं, हमारे समाज से जुड़े हुए हैं। लेकिन जब ये इलेक्शन की बात होती है तो हम लोगों का काम है कि कुछ आगे बढ़ के अपने शीर्ष नेतृत्व कौन करेगा इस क्षेत्र को, उसके लिए हम लोग आगे बढ़ के काम करते हैं। चलिए, और भी लोग हैं, हम चर्चा करेंगे क्या सब होने वाला है उजियारपुर में। जैसे कि ये उजियारपुर क्षेत्र है, यहाँ पर कई बार विधायक रह चुके हैं आलोक कुमार मेहता भी, और 4 कुशवाहा है। प्रशांत पंकज के साथ ही लोग क्यों जा रहे हैं? क्योंकि एनडीए का कार्यक्रम जो है बहुत अच्छा है। एनडीए के को लेके आप लोग जो है प्रशांत पंकज को जिताना? हाँ, जिताना चाहते हैं। मोटे तौर पर आलोक मेहता का कुछ वो तो दर्शन भी नहीं देते हैं, तो उनको क्या जिताएंगे? अच्छा, तो जब से जीत कर गए हैं वो दर्शन भी नहीं दिए। चलिए, तो और भी लोग हैं, क्या कहेंगे सर? प्रशांत पंकज किस तरह प्रभाव छोड़ेंगे इस बार, क्या? देखिए, प्रशांत पंकज जी का जो है एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी बने हैं और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देश पर एक अलग प्रभाव है और देश को बहुत आगे बढ़ाए हैं। और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जो विकास पुत्र के नाम से जाना जा रहा है, ये नीतीश कुमार जी महिलाओं को 10,000 रुपया, 1100 वृद्धा पेंशन, मतलब तमाम योजनाएं नीतीश की जो है वो काबिले तारीफ है। हाँ, जनता के हित में है। मोटे तौर पर लगातार योजनाओं का जो जिस तरह से उन्होंने क्रियान्वयन किया है, हाँ, ये वो जमीन पर थोड़ा सा दिक्कत देखने को मिलता है, लेकिन योजनाओं में कमी नहीं छोड़ा गया। हाँ, बहुत ही जनता के बीच में बहुत लोकप्रिय बने हैं और उसका फायदा प्रशांत जी को मिलने जा रहा है। लेकिन बहुत सारा चर्चा है यहाँ पर कुशवाहा में भी, अन्य में भी, के सरकार को बदलना है, क्या कहेंगे? देखिए, जो मान लीजिए इस तरह के मेंटेलिटी वाले लोग हैं
उसको हम लोग नहीं समझा सकते, क्योंकि देखते हैं जो घर में लोग तस्मई यार खाता है ना, तब तस्मई खाने के बाद थोड़ा सा नमकीन खाने की भी इच्छा होती है। तो माननीय देश के जो प्रधानमंत्री या नीतीश कुमार जी जो बिहार में विकास किया है, वो बहुत लोगों की विकास भी, रोड कभी देखे थे इस तरह का रोड? ये सामने में रोड है या 28 NH 28 है। फिलहाल सर किस पद पर है, किस पार्टी से है आप? हम तो NDA गठबंधन के हैं और माननीय उपेंद्र जी के पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। चलिए, तो मोटे तौर पर और भी हैं युवा इधर बैठे हैं, कुछ हम चर्चा करेंगे युवाओं से कि क्या लगता है इस बार प्रशांत पंकज को आप लोग विधानसभा भेज रहे क्या? जी बिल्कुल भेज रहे हैं। ये हम लोग सारा NDA को जीत सुनिश्चित करने के लिए एकत्रित हुए हैं और आलोक जी यहाँ बंधुआ समझ लिए हैं कुशवाहा लोग को, या इसलिए हम लोग लोकल प्रतिनिधि प्रशांत पंकज को जिताने के लिए पूरा सभी जाति धर्म सब मिलकर एकजुट होकर इस बार NDA को जीत दिलाएंगे। और 4 कुशवाहा है उजियारपुर में, और खासतौर से एक जूनियर उपेंद्र कुशवाहा जो निर्दलीय से जूनियर इसलिए बोल रहे हैं कि चूंकि RLM के जो है सो उपेंद्र कुशवाहा है, इसीलिए सेकंड उपेंद्र कुशवाहा कहिएगा कि निर्दलीय से वो चुनाव के लिए आ भी रहे हैं मैदान में। तो ऐसे हालत में कुशवाहा भी उनके साथ है कुछ, और लोग भी हैं बीजेपी कार्यकर्ता। NDA में फूट नहीं लगता है? नहीं, कोई फूट NDA में नहीं है, बस निर्दलीय का है, कोई अति नहीं। NDA एकजुट है और हम लोग सभी जाति धर्म एक होकर NDA को जीत सुनिश्चित करेंगे। क्या कहिएगा, क्या कहेंगे आप? प्रशांत पंकज का हम लोग का प्रशांत पंकज एक बाबा हैं, क्या कहिएगा आप? पुराने लोग क्या जानना चाहते हैं? हमसे जानना ये चाहते हैं कि NDA में क्या फूट है या एकजुट हो रहे हैं लोग? NDA यहाँ पूरी तरह एकजुट है और पूरे बिहार, पूरा जिला में NDA के पक्ष में लहर है। सारे लोग NDA के पक्ष में है। जहाँ तक यहाँ सवाल है, तो यहाँ के पूर्व के जो रहे हैं विधायक आलोक कुमार मेहता, उनसे लोग काफी उनके व्यवहार से, और उनके पास न कोई नीति न कोई नीयत है, वह सिर्फ झूठ का एगो उनका दल बवंडर फैला रहा है, लोगों को ठगने का काम कर रहा है। लोग उनके झूठ को समझ लिए हैं और लोग याद करते हैं 2005 से पूर्व में क्या इस बिहार का स्थिति बनाया था। जंगल राज के नाम से जाना जाता था, रोड का बुरा हाल था, लूट अपहरण बलात्कार हो रहा था, कानून व्यवस्था चौपट हो गया था। सारे से आतंकित होकर के उनके ओर देखता नहीं है और प्रशांत पंकज जी के ओर लोग भारी उम्मीद भरी निगाह से देख रहा है। और प्रशांत पंकज जी यहाँ निश्चित नहीं सुनिश्चित है उनका जीत। ये कपड़ा है, आज पहनेंगे कल खराब होगा, चेंज करेंगे कि नहीं? जब हमारे उजियारपुर विधानसभा विधायक ठीक नहीं तो चेंज क्यों नहीं करे सर हम? और हमारे बगल का है, और साथ ही साथ हम जब भी फोन करते हैं बोलते बाबू आओ हमारे दरवाजा पे, हमारे क्षेत्र में जाके 200 बच्चा के संग केक काटे हैं, हमारे घर पर आके एकजुट है। ऐसे नहीं है। देखिए उपेंद्र कुशवाहा, अब सुनिए उपेंद्र कुशवाहा जी जो है, उपेंद्र कुशवाहा जी सोचे हमको टिकट मिलेगा, ठीक है, और पार्टी का जो आला कमान है, अब जो वहाँ जो टिकट जिनको देंगे उन्हीं को ना हम तो समर्थन करेंगे। अब वो बोलेंगे उपेंद्र कुशवाहा जी जो हम ही को टिकट दीजिए, तो कैसे होगा? मेहनत किए मानते हैं। अब बीजेपी का आप पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं, अब संघ से जुड़े मानते हैं, पर आला कमान जो करेंगे वही ना करेंगे सर। वो तो तरह की बात, तरह का लांछन लगा रहे हैं कि वो टिकट बेचा गया, टिकट जो है हमको दिया गया, ये तमाम चीजें। आपको ये कहा गया था कि आप मैदान में प्रचार करिए, आपको ये नहीं कहा गया था कि आपको टिकट मिलेगा, क्योंकि जब उनको बोला गया था उस समय मैं स्वयं वहाँ उनके साथ था, उस ऑफिस में, उस रूम में हम बैठे हुए थे, और उस रूम में उनको कहा गया था कि आप जाके क्षेत्र में प्रचार करिए, ये नहीं कहा गया था कि आपको ही टिकट मिलेगा। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं काफी भीड़ है, चूंकि शीर्ष नेतृत्व RLM की मौजूदगी होगी थोड़ी ही देर में यहाँ पर, और अगर हमारी बात उनसे हुई तो निश्चित रूप से और भी सवालात किए जाएंगे, और भी सवाल पूछेंगे हम कि आखिर NDA आज उजियारपुर में कितनी मजबूत है। और चूंकि प्रशांत पंकज के बारे में दावा किया जा रहा है लगातार कि प्रशांत पंकज इस बार यहाँ से जीतकर विधानसभा पहुंचेंगे, कितना ये तमाम बातें कितनी हकीकत में तब्दील होती है, सत्य में तब्दील हो जाती है, बदल जाती है, ये आने वाला
6 तारीख के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर लोग एकजुट होकर आरएलएम के चीफ का इंतजार कर रहे हैं और शायद लगातार इस तरह की मेहनत पूरे बिहार में चल रही है, न सिर्फ एनडीए की तरफ से बल्कि अदर गठबंधनों की तरफ से भी, कि उनके जो नामांकन करता है उम्मीदवार हैं वो जहां से खड़े हुए हैं वो वहां से जीत अपनी सुनिश्चित करें। अब देखने वाली बात यह होगी कि कहां तक कौन सफल हो पाता है और किसकी सरकार बनती है और कौन अपने क्षेत्र से विजय का परचम लहराता है। मैं नकीर रहमान हाशमी, सोशल न्यूज बिहार।